इंडियन आर्मी में आवेदन करने के लिए या फिर इंडियन आर्मी की रैली में शामिल होने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें आपकी कितनी एज मांगी जाती है, आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए और इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपको देना है, आपकी हाइट लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट वजन, ये सभी जानकारी कितना होना चाहिए, रिक्रूटमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। आर्मी में जॉब पाने के लिए या सिलेक्शन के लिए दो प्रोसेस होता है। पहला जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, रैली के बारे में बता रहे हैं, जो कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। आपको रैली में जाके शामिल होना पड़ेगा। इसमें आवेदन फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आपको जहाँ पे भी रैली होती है उस रैली में उपस्थित होना पड़ता है और उसमें अपने सारे दस्तावेज को लेकर जाना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना, जो कि ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और अपने एडमिट कार्ड के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाके आप एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं रैली के बारे में। तो रैली में क्या क्या प्रोसेस होता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी पड़ती हैं और इसमें आपकी हाइट और आपका चेस्ट और आपका वजन, एज क्या मांगा जाता है। तो रैली के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस और आपकी मेडिकल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th की मांगी जाती है, जो कि ट्रेडमैन पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन के द्वारा आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास 12th की क्वालिफिकेशन, 12वीं के क्वालिफिकेशन पे लगभग सभी भर्तियां एक्टिवेट की जाती हैं। इसमें हाइट जो मांगी जाती है 165 सेंटीमीटर। ये हाइट SC ST कैंडिडेट के लिए होती है। जनरल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर से कम नहीं मांगी जाती हैं। कभी कभी 69 भी हो जाता है, लेकिन 170 से कम नहीं होनी चाहिए। 12वीं की क्वालिफिकेशन साइंस के द्वारा होनी चाहिए और इसमें आपके सब्जेक्ट जो मांगा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए। कम से कम आपके क्वालिफिकेशन में 50% होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया या बायोलॉजी हो गया या इंग्लिश हो गया, इन सभी सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें और एक कंडीशन कही जाती है कि आपके पास 12वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साइंस के द्वारा। इसके साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जूलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसके साथ इंग्लिश के सब्जेक्ट होनी चाहिए। इसमें 50% मांगी जाती हैं और सब्जेक्ट में 40 नंबर होनी चाहिए। कम से कम इसमें आपकी वजन 49 किलोग्राम या 50 किलोग्राम होनी चाहिए। इससे कम रहेगा तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। और मैक्सिमम भी इसमें एज मांगी जाती है 80 के पार आपका वजन नहीं होनी चाहिए, 80 से कम ही होनी चाहिए। और यहाँ पे चेस्ट जो आपका मांगा जाता है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी कि आपका एक्सपेंसेस जो छाती जब फुलाया जाता है उस समय की आपकी ये चेस्ट ली जाती है। इसी प्रकार एज यहाँ पे जो मांगा जाता है इंडियन आर्मी में जॉब पाने के लिए, कम से कम आपकी उम्र 17.5 वर्ष के हो चुके हैं, तभी आप इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या रैली में शामिल हो सकते हैं। यदि आप 17 वर्ष के ही हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। आप आवेदन करेंगे तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। रैली में जाते भी हैं तो आपको रैली में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसमें जो मैक्सिमम एज मांगी जाती है 23 वर्ष, इससे ज़्यादा एज नहीं मांगी जाती है। अब इसमें बहुत से लोगों को छूट मिलता है, जैसे SC ST कैंडिडेट है तो उनको इसमें एज में रिलैक्सेशन छूट मिल जाती है तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जनरल के लिए सिर्फ इतना ही मांगा जाता है। अब ये डिटेल्स हो गया क्वालिफिकेशन, एज और हाइट, ये सब के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगी जाती हैं। आपको अपने फोटो को लेकर जाना है। फोटोग्राफ जो आपकी होगी 20 कॉपीज यानी कि 20 कॉपीज आपका फोटो होगा। कलर पासपोर्ट साइज का आपका फोटो होनी चाहिए। आपका अगर फोटो की जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का है तो कम से कम 3 महीने तक का आपका फोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर व्हाइट कलर का है तो। अगर दूसरे किसी कलर का है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपका फोटो जो है वो ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट न्यू होनी चाहिए, पुराना अगर है तो आप नया बनवा कर लेकर जाइएगा। निवास प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होनी चाहिए और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ऑफिशियली वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद आपकी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका जाति सर्टिफिकेट चाहिए।
जाति सर्टिफिकेट पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ आवश्यक है। अगर फोटोग्राफ नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका जो जाति सर्टिफिकेट है उस पे आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए और ये जो सर्टिफिकेट है तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होनी चाहिए, ये वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके बाद आपकी रिलीजन सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी जो रिलीजन सर्टिफिकेट है वो इशू जो होगी आपका तहसीलदार के द्वारा या एसडीएम के द्वारा आपकी ये सर्टिफिकेट इशू होनी चाहिए। अगर सिख या हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो उनको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो भी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपकी स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इशू बाय द स्कूल या कॉलेज या प्रिंसिपल या हेडमास्टर के द्वारा आपकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए और ये सर्टिफिकेट जो आपका इशू होगा आपके गांव के द्वारा, सरपंच के द्वारा होगा या आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये आपका सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि कम से कम लास्ट 6 महीने तक का ये पुराना होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नया बनवा के लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आपकी अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा यानी कि बनाया जाएगा आपके गांव के सरपंच के द्वारा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। कम से कम 6 महीने का पुराना ये आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके अनमैरिड सर्टिफिकेट पे आपका फोटो जरूरी है। इसके बाद आपकी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य नहीं है। कहीं एक्स सर्विसमैन है या जॉब किए हैं, उनके फैमिली में कोई रिलेशनशिप है जो कि भाई बहन या पिता जो भी है रिलेशनशिप, वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो उनके लिए यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें आप एनसीसी को सिलेक्ट किया है तो आपको एनसीसी की सर्टिफिकेट लेकर जानी पड़ेगी। इस सर्टिफिकेट में आपका फोटो भी होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट की कोई सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए कम से कम 2 साल पुराना आपका सर्टिफिकेट लिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर पुराना है तो आप इसमें एक्सेप्ट नहीं करा सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट को नहीं लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आपको एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। 10 रुपए का आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपको लेकर जाना पड़ेगा, जिसे एफिडेविट भी कहते हैं। ये एफिडेविट बिल्कुल मैंडेटरी है, सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। बिना एफिडेविट के आपको इस रैली में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट का पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। इनका 2 कॉपी भी लेकर जा सकते हैं और ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा। इससे ये निर्धारित होता है कि आपका जो सरपंच, नगर सेवक, जो रेसिडेंट प्रूफ है, एड्रेस है, वो आपका वेरीफाइड हो जाता है। बोनस मार्क इन सी में वही कैंडिडेट आएंगे जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन है या किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो आपको बोनस मार्क मिलेगा, जिसमें यहाँ पे दर्शाया गया है 20 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप इंडिया के निवासी हैं और इंटरनेशनल लेवल में आपने स्पोर्ट खेला है और इसका सर्टिफिकेट रखे हैं तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे स्पोर्ट सर्टिफिकेट तहत 20 मार्क आपको दिया जाएगा। अगर आप जूनियर लेवल के खिलाड़ी है या नेशनल है या जैसा भी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा। जिनके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट रहेगी ABC, सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे मार्क दिए जाएंगे। जो ट्रेड इसमें मांगा गया है उस ट्रेड के द्वारा अगर आपने ITI किया है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या डिप्लोमा होल्डर किए हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए आपको नंबर दिया जाएगा। ये बोनस के रूप में आपको नंबर इसमें मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लेकर जाएंगे रैली में शामिल होने के लिए। लगभग मैंने आपको सारा चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इस रैली में अगर शामिल होना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे। ये फर्स्ट केस की है। सेकेंड ऑप्शन होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना। इस केस में आपके पास जो दस्तावेज चाहिए, सबसे पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड होनी चाहिए। एडमिट कार्ड देखिए एग्जाम जब आपका स्टार्ट होगा उस एग्जाम से पहले आपकी एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगी। आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर इनके द्वारा मैसेज भी भेजा जाता है। अपने एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना है। इसमें जो एडमिट कार्ड मांगी जाती हैं कलर भी होनी चाहिए, या तो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एडमिट कार्ड लेजर प्रिंटेड से गुड क्वालिटी का आपका A4 साइज की प्रिंटिंग होनी चाहिए।
आवेदन फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जितना भी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पीछे बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गाइज, अगर किसी भी प्रकार के आपको सवाल पूछनी है तो हमें आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।